जय हिंद साथियों, इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अंग्रेज़ों ने देश पर हुकूमत करने के लिए, अपनी राज कायम करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। उसी तरह से भाजपा पार्टी भी काम कर रही है। उसी नीति को अपनाकर भाजपा पार्टी अपने एजेंडा सेट करती जा रही है। ये देखने को मिल रहा है एसी एसटी ओबीसी को आपस में लड़ाने के लिए एक दूसरे के आरक्षण के नाम पर मीडिया में, चैनल, टीवी, अखबार के माध्यम से और कोलिजियम सिस्टम से बने सुप्रीम कोर्ट के जजों के माध्यम से बांटने और तोड़ने का काम कर रहे हैं और आपस में लड़ाने झगड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस देश के बहुजनों को इन जातिवादी, मनवादी मीडिया और कोलिजियम जनेधारी जजों से पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए कि इस देश के बहुजनों के साथ कभी खड़ा नहीं होते हैं, न इनके हक अधिकार के लिए, न्याय के लिए, न सुरक्षा के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ अपने जाति धर्म को कायम बनाने के लिए काम करते हैं। 4 जजों में से 5 जजों में से 1-2 जज विपक्ष के रूप में नकार सकते हैं, गलत ठहरा सकते हैं और 3 सही ठहरा सकते हैं। इसलिए कि वो 3 और 2 से विजयी हो सकता है और 3 और 2 से बिल पास भी हो सकता है। इस एजेंडे को लेकर ये पहले से रणनीति बना ली जाती है कि कौन कौन जज पहले विपक्ष में रहेगा और कौन समर्थन करेगा और कौन नहीं समर्थन करेगा। इस बात पर ध्यान देना है। जिस तरह से 1 अगस्त को देखने को मिला कि एसी एसटी में 7 जजों के बेंच में से 1 जज सवर्ण समाज के जो दलितों के पक्ष में थे और 5 जज इसके खिलाफ थे। इससे स्पष्ट होता है कि ये कभी दलितों के हितैषी नहीं हो सकते हैं। एसी एसटी में कैटेगराइज करने के लिए, वर्गों में बांटने के लिए ये कोलिजियम सिस्टम से बने जज लेकर आए हैं। इसलिए कि आपसी मतभेद को तोड़ने के लिए, उनकी एकता को तोड़ने के लिए ऐसे फैसले किए जा रहे हैं। न कोई आंकड़ा है, न कोई तथ्य है। जिस तरह से टीवी, अखबारों में और कोलिजियम सिस्टम से बने जजों के माध्यम से बताया जाता है कि ओबीसी का आरक्षण का फ़ायदा दलित उठा रहे हैं, एससी का फ़ायदा एसटी उठा रहे हैं। इस तरह के बयानबाजी करके आपस में लड़ाने का काम करते हैं, आपस में झगड़ा लड़ाने का काम करते हैं। इसलिए इन कोलिजियम सिस्टम से बने जनेधारी जजों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। न्याय नहीं प्रिय, अन्याय प्रिय लोग हैं। कोलिजियम सिस्टम से बने जजों ने भी दलितों को लड़ाने के लिए, एससी एसटी को आपस में लड़ाने के लिए, ओबीसी कैटेगरी पर क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू होता है, उसी तरह से एसी एसटी कैटेगरी में भी लागू होने के लिए फैसला दिया है। वही नहीं, पंकज मित्तल ने कहा कि आरक्षण का लाभ केवल एक पीढ़ी तक ही सीमित रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर एक पीढ़ी का कोई सदस्य आरक्षण के माध्यम से उच्च पद पर पहुंच गया है तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का हकदार नहीं होना चाहिए। तो मेरा सवाल जस्टिस पंकज मित्तल से है कि वो कितने पीढ़ियों से जस्टिस बन रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज बनते आ रहे हैं। उनको इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और उनके ऊपर जांच होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि दूसरों को ज्ञान देने वाले खुद के पंकज मित्तल से सवाल है। उनको पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण मिलना चाहिए, मंदिरों में आरक्षण मिलना चाहिए, सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए, उनके पास धन संपत्ति रखना चाहिए, जमीन जायदाद रहना चाहिए, लेकिन दलित पिछड़ों के पास नहीं रहना चाहिए। यही अपने आप को न्याय प्रिय वकील मानते हैं। ऐसे जज ही सबसे पहले संविधान का विरोध करते होंगे, जो बिना कंपटीशन फाइट करके, बिना फार्म भरे ही
परिवारवाद के माध्यम से डायरेक्ट बन जाते हैं और एससी एसटी ओबीसी पर ये कटाक्ष करने लगते हैं। उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उन्हें आरक्षण से देश बर्बाद होता है। लेकिन इनके आरक्षण से देश बर्बाद नहीं होता है कि 100% बिना कंपटीशन के, बिना क्वालिफाई के, बिना योग्यता के जज बन जाते हैं और एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ जस्टिस करने लगते हैं। उनके केसों को अटका कर रखते हैं, उन्हें न्याय नहीं दे पाते हैं और अपने आप को न्याय प्रिय बनते हैं। इन जनेधारी जजों पर दलित समुदाय को, ओबीसी समुदाय को बांटना नहीं है, भरोसा नहीं करना है। अपने हक अधिकार के लिए, अपने न्याय के लिए डट के आंदोलन करना है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।